गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सीए राजेश खुराना आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टैक्स नॉलेज विद सीए राजेश खुराना। आज का टॉपिक हम ले रहे हैं कैश ट्रांजैक्शन वीजा वीज इनकम टैक्स एक्ट। मतलब कि अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स के प्रोविज़न उस पर क्या कहते हैं, तो इसी चीज़ को क्लियर करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम कवर करेंगे आपकी टैक्स कैश एक्सपेंडिचर की क्या लिमिट है, कितना कैश ले सकते हैं, कितना रिलेटिव से कैश गिफ्ट ले सकते हैं, और आप अगर कैश बैंक से विड्रा करते हैं तो उस पर टीडीएस कटता है या नहीं कटता, जो भी हैं सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में कवर होंगे, तो इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो हमारी जो है पॉइंट की कैश आप बैंक से कितना विड्रॉ करते हैं, साल में कितना डिपॉजिट करते हैं, उसकी लिमिट क्या है, और बैंक कितनी लिमिट के ऊपर इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्म करता है। तो ये सेविंग अकाउंट की लिमिट कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट की 10 लाख रुपए है, और करंट अकाउंट में लिमिट 50 लाख रुपए है कि आप किसी अगर अपने करंट अकाउंट से 50 लाख विड्रॉ करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में और कैश डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। तो वो रिपोर्ट डायरेक्टली बैंक से जाती है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दूसरा है कि आप एक्सपेंडिचर कितने कर सकते हैं अपने बिजनेस में कैश से रिलेटेड। तो आप अपने बिजनेस में 10,000 रुपये से ऊपर का खर्चा एक किसी पर्सन को 10,000 रुपये से ऊपर पेमेंट कैश नहीं कर सकते, ये सेक्शन 48(3) कहता है। और ट्रांसपोर्टर के केस में ये लिमिट 35,000 रुपये हो जाती है कैश की, कि आप 35,000 रुपये एक दिन में एक ट्रांसपोर्टर को कैश पेमेंट कर सकते हैं, और किसी एक पर्सन को किसी एक एक्सपेंडिचर के लिए 10,000 रुपये की पेमेंट एक दिन में कैश कर सकते हैं। और बाकी उससे अगर 10,000 से ऊपर या 35,000 से ऊपर है तो आपको पेमेंट अकाउंट पे चेक या बैंक ट्रांसफर के थ्रू ही करनी पड़ेगी। आप सेक्शन 269(SS) जो है इनकम टैक्स का कहता है कि आप लोन कैश में 20,000 रुपये से ऊपर नहीं ले सकते किसी भी पर्सन से, और ये लिमिट जो है 20,000 रुपये से ऊपर अगर होती है तो आपको अकाउंट पे चेक या बैंक ट्रांसफर के थ्रू ही लोन लेना पड़ेगा। इसी तरीके से सेक्शन 269(T) कहता है कि आपने जो कोई लोन आउटस्टैंडिंग है जो 20,000 रुपये से ऊपर जिसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग आ रहा है, तो वो आप 20,000 रुपये से ऊपर कैश पेमेंट से लोन रीपेमेंट नहीं कर सकते, लोन की रीपेमेंट कैश नहीं कर सकते, उसको अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही बैंक ट्रांसफर के थ्रू ही लोन रीपे करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों मिला के। एंड एक 269(ST) सेक्शन आता है जिसमें कि आप किसी भी पर्सन से 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते। उसमें 3 कंडीशन इनकम टैक्स का सेक्शन 269(ST) कहता है कि अगर आप किसी पर्सन से एक दिन में एग्रीगेट 2 लाख से ऊपर ले रहे हैं, एक कंडीशन ये है, और एक कि कोई सिंगल ट्रांजैक्शन जो है उसके अगेंस्ट आप 2 लाख से ऊपर कैश पेमेंट नहीं रिसीव कर सकते, और एक किसी इवेंट या ओकेजन कोई आपका है उसके अगेंस्ट आप कैश रिसीव 2 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू मैं समझा सकता हूँ कि सबसे पहले एग्रीगेट जो है किसी पर्सन से, मान लीजिए किसी पर्सन के साथ आपका रेगुलर बिजनेस चल रहा है और उसके आप रेगुलर परचेज कर रहे हैं, रेगुलर किसी को सेल कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, तो आपके 5-10 बिल इकट्ठे हो गए जिसकी वैल्यू 5-6 लाख बन गई, तो वो उनके अगेंस्ट ऑन अकाउंट 2 लाख रुपए आपको कैश दे रहा है एग्रीगेट, तो वो आप कैश रिसीव नहीं कर सकते। किसी सिंगल ट्रांजैक्शन मतलब सिंगल बिल अगर आपका 4-5 लाख का है उसके अगेंस्ट आप 5 लाख कैश रिसीव कर रहे हैं, यानी कि 2 लाख से ऊपर कर रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। कोई इवेंट या ओकेजन है, कोई ऐसा इवेंट है जैसे आप कोई मैरिज पार्टी हो गई, या कोई आप कुछ फंक्शन कर रहे हैं, या कोई आपने मान लीजिए एक गाड़ी खरीदी 15 लाख रुपए की, या कोई बैंक्वेट बुक कराया, तो उस केस में
आप 15 लाख रुपए की पेमेंट है बैंकट की, तो बैंकट आपसे कहेगा कि मुझे 1,99,000 1,99,000 आप कैश दे दीजिए, बाकी चेक से देंगे। या आप गाड़ी वाला भी आपसे कहेगी मुझे 1,99,000 दे दो, 2 लाख से नीचे नीचे मैं कैश रिसीव कर सकता हूँ, बाकी मैं बैंक के ट्रांसफर से ही लूंगा या अकाउंट पे ही चेक लूंगा। तो ये इसीलिए वो आपसे कहते हैं, वो 269 सेक्शन 269 एसटी के हिसाब से 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते। तो ये इसकी लिमिट है। एंड उसके बाद हम जो बात करते हैं कि आप अगर किसी रिलेटिव से भी कैश रिसीव करना चाहें, कुछ आपको अपना गिफ्ट दे रहा है, कोई आपका ब्लड रिलेशन वाला या कोई रिलेटिव है, गिफ्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई जा सकती है, वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन कोई रिलेटिव आपको अगर 2 लाख रुपए कैश से ऊपर कैश देना चाह रहा है गिफ्ट, तो 2 लाख रुपए से ऊपर आपको कैश गिफ्ट भी नहीं दे सकता। एक इसमें 80D का एक प्रोविजन है इनकम टैक्स में, जिसमें आप मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस आप पेमेंट करते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट जो है वो अकाउंट पे चेक या बैंक ट्रांसफर के थ्रू ही जानी चाहिए। अगर आप कैश पेमेंट हेल्थ इंश्योरेंस की करते हैं तो वो आपको 80D की डिडक्शन नहीं मिलेगी इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी की में कितनी 20,000 रुपए की लिमिट कैश पेमेंट कि आपने कोई बयाना दिया, टोकन मनी दी या कोई प्रॉपर्टी की फुल एंड फाइनल पेमेंट की, तो 20,000 रुपए से ऊपर आप कैश नहीं दे सकते। बाकी आपको सारी पेमेंट अकाउंट पे ही चेक या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांसफर, NEFT, RTGS वगैरह करके ही करनी पड़ेगी। 20,000 कैश से ज्यादा आप पेमेंट प्रॉपर्टी के केस में भी नहीं दे सकते। अब सेक्शन 194M, ये सेक्शन हमारा है कि कैश विड्रॉवल पे TDS। ये सेक्शन हमारा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, इन पे एप्लीकेबल होता है कि अगर आप किसी बैंक से 1 करोड़ रुपए से ऊपर विड्रॉवल करते हैं तो बैंक उस पे 2% TDS काटता है। और ये अगर आप अपनी ITR फाइल नहीं करते, अगर आपने अपने पिछले 3 सालों की ITR फाइल नहीं करी तो ये लिमिट 20 लाख रह जाती है बैंक के लिए। तो उस केस में बैंक 20 लाख के ऊपर आपका 2% TDS काटेगा। और हाँ, ये 20 लाख से 1 करोड़ के ऊपर तो 2% काटेगा, लेकिन यही लिमिट अगर आप ITR 3 ईयर्स की फाइल नहीं करते, टोटल 3 सालों की ITR नहीं फाइल करी, तो उसके ऊपर 20 लाख के ऊपर तो 2% काटेगा, और लेकिन 1 करोड़ के ऊपर वाले अमाउंट पे 5% TDS काटेगा। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू कर देता हूं कि अगर आप तो ITR फाइल करते जा रहे हैं तो आपकी लिमिट 1 करोड़ हो गई, 2% TDS बैंक कैश विड्रॉवल पूरे साल में देखेगा। 1 करोड़ कैश विड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर जो मान लो आपने 5 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, तो 2% मतलब 10,000 TDS 5 लाख पे काटेगा, 1 करोड़ तक नहीं काटेगा। और अगर आपकी 3 साल लास्ट ईयर की रिटर्न नहीं जा रही तो उस केस में बैंक आपका 20 लाख के ऊपर 2% काटेगा, मतलब 1 करोड़ तक, तो 80 लाख पे तो 2% काटेगा। और 1 करोड़ मान लो 10 लाख कैश में डालोगे तो 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर जो 5% TDS का रेट हो जाता है अगर आप 3 साल की ITR फाइल नहीं करते हैं। तो ये आज सारे के जो इनकम टैक्स के प्रोविजन है कैश विड्रॉवल के ऊपर, ये सारे मैंने आज डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी। थोड़ा सा मैं समराइज करके एक बार फिर कर देता हूं कि आपको कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में करते हैं तो 10 लाख और 50 लाख की लिमिट है, बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है पूरे 1 साल में। अगर आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर विड्रॉ करते हैं और अपना या डिपॉजिट करते हैं, या और 50 लाख करंट अकाउंट में डिपॉजिट आप विड्रॉ करते हैं। 2 लाख से ज्यादा आप कैश रिसीव नहीं कर सकते किसी से, और 10,000 रुपये लिमिट है हमारी कैश एक्सपेंसेस की रोज की, और 35,000 ट्रांसपोर्ट के केस में। और किसी से अगर हमने लोन लेना है तो लोन हमारा एक्सेप्टेंस जो 20,000 से ज्यादा हम कैश नहीं ले सकते, और रीपेमेंट भी 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकते, और किसी रिलेटिव से हम 2 लाख से ज्यादा कैश गिफ्ट नहीं ले सकते, और हेल्थ इंश्योरेंस हम कैश पेमेंट नहीं कर सकते, वो डिसअलाउ हो जाएगी। और TDS बैंक काटेगा हमारा 1 करोड़ की कैश विड्रॉवल पे 2%, और अगर हम 3 साल की ITR फाइल नहीं करते तो
टीडीएस कटेगा हमारा 20 लाख के ऊपर 2% और 1 करोड़ के ऊपर 5%। इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको हो सकता है ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल लगी हो, तो आप अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स को भी ये वीडियो सर्कुलेट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।